चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल JNF ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स 30 मार्च के करंट अफेयर्स को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे, प्लीज़ रीड केयरफुली एंड लाइक एंड शेयर इट। ठीक है दोस्तों, पहली बार चैनल पर आप लोग विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इस उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए, क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इस उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 28 अगस्त 1943 को। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ये है मैक्सिको। इसका क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? मैक्सिको। याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवा रहे हैं दोस्तों, ये सब के सब एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको याद रखना है। तो हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकेटेपेटल, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर मैक्सिको। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैक्सिको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बाल्टीमोर, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में चर्चा में रहा हाल ही में चर्चा में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? तो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में दोस्तों? तो इसका क्या होगा राइट आंसर? USA। क्या हो जाएगा दोस्तों? USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भारत के अंपायर फिर इन द ब्लैंक्स है, इसमें फुलफिल करना है दोस्तों। भारत के अंपायर लगातार 5वीं बार ICC के एलिट अंपायर्स पैनल में शामिल हो गए हैं। तो कौन शामिल हो गए दोस्तों? भारत के अंपायर लगातार 5वीं बार ICC अंपायर्स पैनल में शामिल हो गए दोस्तों। तो इसका क्या होगा? नितिन मेनन। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? नितिन मेनन। चलिए दोस्तों, याद रहेगा ये चीज। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, निम्बू पदम दारचा। क्या है दोस्तों? निम्बू पदम दारचा सड़क किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ती है? चलिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5, निम्बू पदम दारचा। याद रखना दोस्तों, निम्बू पदम दारचा सड़क किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ती है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 का लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। तो निम्बू पदम दारचा सड़क किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ती है दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को ये निम्बू पदम दारचा क्या करता है? ये सड़क दोनों राज्यों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित देशों में किस खाड़ी देश ने पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया? तो निम्नलिखित देशों में किस खाड़ी देश ने पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। तो निम्नलिखित देशों में किस खाड़ी देश ने पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सऊदी अरब। चलिए दोस्तों, ये याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किस देश में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किस देश में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया दोस्तों? इसका हो जाएगा आंसर मैक्सिको। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैक्सिको। तो किस देश में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया दोस्तों? तो इसका क्या हो जाएगा? मैक्सिको। याद रहेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर वर्ष 2010 में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, वर्ष 2010 में। चलिए ये हम लोगों ने 8 नंबर तक क्वेश्चन का देख लिया दोस्तों। चलिए पीछे कुछ छूटा नहीं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में प्रशांत महासागर में दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रशांत महासागर में दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में प्रशांत महासागर में दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, क्रिस ब्राउन। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्रिस ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, हाल ही में प्रशांत महासागर में दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने दोस्तों, क्रिस ब्राउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हाल ही में किस जोड़ी ने पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 किसने जीता। हाल ही में किस जोड़ी ने पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 किसने जीता दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस जोड़ी ने पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 किसने जीता दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रहेगा दोस्तों। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो आसानी से इसको कर लिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार किन स्थानों पर नई परमाणु घड़ियां स्थापित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार किन स्थानों पर नई परमाणु घड़ियां स्थापित कर रही है दोस्तों। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार किन स्थानों पर नई परमाणु घड़ियां स्थापित कर रही है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का भुवनेश्वर, जयपुर और हैदराबाद में। कहाँ दोस्तों, भुवनेश्वर, जयपुर और हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। हाल ही में भारत सरकार किन स्थानों पर नई परमाणु घड़ियां स्थापित कर रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर, जयपुर और हैदराबाद। चलिए याद रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। हाल ही में, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, हाल ही में डैश ने स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो किसने स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। तो किसने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो ने क्या किया दोस्तों, हाल ही में इसरो ने स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। याद रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग का हो गया। अब आता क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, हाल ही में किस देश के एक राज्य में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हाल ही में किस देश के एक राज्य में, तो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हाल ही में किस देश के एक राज्य में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, अमेरिका में ये लागू किया गया है दोस्तों। अमेरिका में दोस्तों 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ईसाई कैलेंडर में गुड फ्राइडे का क्या महत्व है दोस्तों। ईसाई कैलेंडर में गुड फ्राइडे का क्या महत्व है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। आंसर है इसका यीशु के क्रूस पर चढ़ने का स्मरणोत्सव। यीशु के क्रूस पर चढ़ने का स्मरणोत्सव। ठीक है दोस्तों, यानी यीशु को जो सूली पर चढ़ाया गया दोस्तों, उसी का स्मरण का उत्सव मनाया जाता है गुड फ्राइडे को। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस आज के सीरीज़ का आज के करंट अफेयर्स के जो सीरीज है उसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 इसको कर लेते हैं दोस्तों। 28 मार्च 2024 को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस M के
MK-1A ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की मदद से अपनी पहली उड़ान भरी है। तो 28 मार्च 2024 को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK-1A ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की मदद से क्या किया है दोस्तों, अपनी पहली उड़ान भरी है। तो कहाँ से भरी है दोस्तों, बेंगलुरु में। कहाँ से दोस्तों, तो बेंगलुरु में, ठीक है। तो 28 मार्च 2024 को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK-1A ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की मदद से क्या अपनी पहले उड़ान भरी है दोस्तों। तो कहाँ भरी है दोस्तों, बेंगलुरु में, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ याद रहेगा आज का दोस्तों। इस तरीके से हम लोगों ने 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस को हम लोगों ने आसानी से इसको समझा दोस्तों। और करंट अफेयर्स 30 मार्च मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। इसी तरह के सीरीज हम लोग के जो है इस यूट्यूब चैनल पर डे डलता है दोस्तों 2 बजे, ठीक है। तो ये आज का 30 मार्च का दोस्तों, कल डलेंगे 31 मार्च के। इसको देखने के बाद आप लोग उसको भी कल देख लीजिएगा, जिससे कि आपका जो करंट अफेयर्स है उसकी जो रिमाइंड है वो हमेशा होते रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये लास्ट में आज का सुविचार को समझ लेते हैं। एक समय में एक काम कीजिए दोस्तों, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दे, और बाकी सब कुछ भूल जाना ही सर्वोत्तम होता है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी काम आप एक समय में एक ही काम कर रहे हैं दोस्तों, तो ऐसा करने से आपको जो है काम करने में आसानी होगा, और काम को मन लगाकर उसको कर सकते हैं। और पूरी उसमें जो है ना अपनी आत्मा को, पूरा जो मन है उसी में लगा दीजिए दोस्तों। और इससे क्या होगा दोस्तों, आपको अच्छा भी लगेगा और काम भी सफल होगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि आप अपने जीवन में खुश रहने का एक मार्ग मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आज का सुविचार था, और इस तरीके से हम लोगों ने टॉप करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस को आज देखा। और इसको और एक बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग का दिमाग में सेट हो जाए ये चीज़। तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं दोस्तों, चलिए।